गाइस जरा सोचिए, एक मिशन जो पिछले 11 सालों से मंगल के चारों तरफ घूम रहा था, जो रोज हमें मंगल की सांसों की खबर देता था, जो ये बताता था कि मंगल कभी जिंदा ग्रह था या फिर नहीं, क्या कभी मंगल पर जीवन संभव था। ये मिशन मंगल के चारों तरफ हर एक्टिविटी को डिटेक्ट कर रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक से चुप हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई जवाब नहीं, और नासा का बयान आता है कि वी लॉस्ट कॉन्टेक्ट। हम बात कर रहे हैं नासा के माविन मिशन की। माविन कोई इंसान नहीं है, ये एक स्पेस क्राफ्ट है जिसका पूरा नाम है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल एवोल्यूशन, जिसका काम ये जानना था कि मंगल का एटमॉस्फेयर आखिर गया कहाँ। क्या कभी मंगल पृथ्वी जैसा था? अगर था तो यहाँ का पानी और हवा कब और कैसे खत्म हो गई। यानी कि माविन मिशन मंगल की हिस्ट्री बुक पढ़ रहा था। इसे 2013 में नासा ने लॉन्च किया था। 2014 में मंगल की कक्षा में पहुंचा। इसका प्लान था सिर्फ 2 साल का, लेकिन इसके बावजूद इसने 11 से भी ज्यादा सालों तक काम किया। यानी कि ये एक ओवर अचीवर मशीन थी। ये मंगल के चारों तरफ घूमता था, और जब ये घूमते घूमते मंगल के पीछे जाता था तो कुछ देर के लिए पृथ्वी से हम इसको देख नहीं पाते थे और इसका सिग्नल हम डिटेक्ट नहीं कर पाते थे, जिसको कहा जाता था मार्स ऑक्युल्टेशन, मतलब कि मंगल बीच में इसके आ जाता था। लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल था। नासा इसे जानता था कि हर बार ऐसा होता है, और कुछ समय के बाद सिग्नल दोबारा हमको प्राप्त हो जाता था। लेकिन अचानक फिर आता है 6 दिसंबर 2025, जब माविन बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा था। सारे सिस्टम नॉर्मल थे, और हर बार की तरह फिर वो मंगल के पीछे गया। नासा ने सोचा कि भाई कुछ देर में सिग्नल वापस मिल जाएंगे। समय बीतता गया, एंटीना खामोश रहा, कोई डेटा नहीं आया। और फिर नासा की तरफ से एक और स्टेटमेंट आता है, व्हेन इट रीअपीयर्ड देयर वाज ओनली साइलेंस। यानी कि मंगल के पीछे से वापस आया, लेकिन आवाज नहीं आई। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या माविन मिशन क्रैश हो गया? तो इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि नासा के पास इसकी टक्कर का कोई सबूत नहीं है। कोई एक्सप्लोजन का संकेत नहीं मिला, और मंगल की सतह पर इसके गिरने की जानकारी भी नासा को नहीं प्राप्त हुई। नासा इसकी अभी जांच कर रहा है, लेकिन इसके कुछ संभावित कारण अकॉर्डिंग टू नासा ये हो सकते हैं कि हो सकता है इसमें पावर की प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है बैटरी ठीक से चार्ज न हुई हो सकता है सोलर पैनल का एंगल सही ना हो, और लंबे समय की उम्र के कारण इसकी पावर कम हो गई हो, क्योंकि 11 साल स्पेस में रहना ये कोई आम बात नहीं है। हो सकता है इसके कंप्यूटर में कोई खराबी आ गई हो, क्योंकि स्पेस में रेडिएशन बहुत ज्यादा होती है। कभी कभी कंप्यूटर फ्रीज हो जाता है, लाइक वैसे ही जैसे हमारा मोबाइल हैंग होता है। या हो सकता है इसके एंटीना में कोई इश्यू हो, क्योंकि अगर सिग्नल भेजने वाला एंटीना थोड़ा सा भी गलत एंगल में घूम जाए तो पृथ्वी तक उसकी आवाज फिर नहीं पहुंचती। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर मिशन कोई खतरा महसूस करे तो खुद को सेफ मोड में डाल लेता है। सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं, वो काम करता है सिर्फ जिंदा रहने के लिए। सारे सिग्नल को बंद कर देता है। हालांकि नासा अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर इसको कॉल भेज रहा है, इसको बैकअप सिग्नल भेजे जा रहे हैं, पुराने रिकवरी कमांड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और नासा को ऐसी उम्मीद है कि हो सकता है कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के बाद हमको दोबारा सिग्नल मिल सकता है। और इन सबको देखते हुए सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में आ सकता है कि क्या मंगल मिशन खतरे में है? तो इसका भी जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि माविन सिर्फ अकेला मिशन नहीं था। कुछ मिशन पहले ही मंगल पर काम कर रहे हैं। मार्स रिकॉग्नाइसेंस ऑर्बिटर अभी काम कर रहा है, एक्सोमार्स ऑर्बिटर भी वहां पर मौजूद है। इसके अलावा परसेवरेंस और क्यूरियोसिटी रोवर अभी सुरक्षित तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन माविन ने हमको काफी अहम जानकारियां दी। इसने हमको बताया कि मंगल पर कभी घना वातावरण था, पानी बहता था, लेकिन सोलर विंड ने धीरे धीरे यहाँ की हवा छीन ली। और हमको एक सबसे बड़ी सीख यहाँ पर मिलती है, अगर पृथ्वी ने अपनी सुरक्षा खो दी तो हो सकता है उसका हाल भी कुछ समय के बाद मंगल जैसा हो जाए। अब अगर माविन मिशन के सिग्नल वापस नहीं मिलते हैं तो फिर माविन को मिशन कंप्लीट माना जाएगा, क्योंकि उसका डेटा पहले से ही सुरक्षित है और उसका काम इतिहास में अमर हो जाएगा। और ये कोई फेलियर नहीं होगा, ये एक सफल मिशन का अंत होगा। और ऐसे किस्से हमको ये बताते हैं कि भाई स्पेस आसान नहीं है, हर मिशन रिस्क लेता है, और साइंस ट्रायल एंड एरर से ही आगे बढ़ती है। खैर, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।